नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दर्शक बंधुओं का दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज फिर हम आपके समक्ष नई वीडियो नई जानकारी लेकर के उपस्थित हुए हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज का हमारा जो प्रसंग है वह बहुत ही प्रेरणादायक व ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो नारी जाति को मासिक धर्म होता है वो किस कारण से होता है, इसी के बारे में आज हम आपको विस्तार से बताने के लिए जा रहे हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, वीडियो को पूरा व अंत तक अवश्य देखिएगा ताकि आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। प्रिय दर्शक बंधुओं, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है, जो दर्शक बंधु हमारे चैनल पर पहली बार दर्शक मेहमान बनकर आए हैं उनसे मेरा निवेदन है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, सुंदर सुंदर कमेंट किया करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके और आप उसका लाभ उठा सकें। तो आइए प्रिय दर्शक बंधुओं, शुरू करते हैं आज की ये प्यारी सी कहानी, प्यारा सा प्रसंग। प्रिय मित्रों, रामायण काल में और महाभारत काल में ऐसे बहुत से प्रलयकारी श्राप दिए गए थे जिनका असर आज भी मनुष्य पर दिखाई देता है। और प्रिय मित्रों, ऐसे ही कुछ श्राप नारी जाति को भी दिए गए थे जिनका असर आज भी नारी जाति पर दिखाई देता है। प्रिय मित्रों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो नारी जाति को सबसे भयंकर व पीड़ादायक श्राप मिला था उसके बारे में। हर महीने जो नारी जाति को मासिक धर्म होता है वह बहुत ही पीड़ादायक व कष्टदायी होता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज इसी के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है कि नारी जाति को इतना कष्टदायी श्राप क्यों मिला है। ऐसा कौन सा कारण है कि जिसके कारण नारी जाति को इतना पीड़ादायक श्राप मिला है, जिसको आज भी समस्त नारी जाति भुगत रही है। प्रिय दर्शक बंधुओं, इसी के साथ नारी जाति को एक श्राप और भी मिला है कि उसके पेट में कोई भी बात क्षण मात्र रुक नहीं सकती है। प्रिय मित्रों, इस बात के लिए आपने स्वयं देखा भी होगा और महसूस भी किया होगा कि स्त्रियों के पेट में कोई बात क्यों नहीं रुकती है, चाहे वो बात कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, लेकिन उनके पेट में रुकने वाली नहीं है। स्त्रियां उस बात के लिए आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक ना एक दिन वो किसी दूसरे को अवश्य ही बता देंगी और उसको इस बात का एहसास भी नहीं होता कि उसने इतनी गंभीर बात किसी को बता दी है। वो बातों ही बातों में अपने मन की बात यूं ही कह बैठती हैं। तो आइए प्रिय दर्शक बंधुओं, सबसे पहले हम इसी बात पर चर्चा करते हैं कि आखिर स्त्रियों के पेट में कोई भी बात क्षण मात्र रुकती क्यों नहीं है। आखिर उन्हें ये श्राप क्यों मिला है कि उनके पेट में कोई भी बात क्षण मात्र नहीं रुकेगी। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, हम आपको बताते चलें, ये जो श्राप था ये धर्मराज युधिष्ठिर ने महाभारत काल के समय समस्त नारी जाति को दिया था। प्रिय मित्रों, इस श्राप की कथा कुछ इस प्रकार से है। जब अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में अंगराज कर्ण का वध कर दिया था, अर्थात जब अंगराज कर्ण मारा गया था, तो माता कुंती ने कर्ण की मृत्यु पर दुखी होते हुए अपने 5 पुत्रों को बताया था कि कर्ण जो था वो तुम्हारा शत्रु नहीं था बल्कि तुम्हारा बड़ा भाई था। और प्रिय दर्शक बंधुओं, माता कुंती ने 5 पांडवों को कर्ण के जन्म की भी कथा सुनाई थी कि किस तरीके से माता कुंती ने कुंवारी अवस्था में सूर्य के बीज मंत्र का जाप करके उनको आने के लिए विवश कर दिया था और उन्होंने आशीर्वाद के तौर पर एक बलशाली पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दे दिया था। प्रकार कर्ण का जन्म हुआ था और कुंवारी अवस्था में पुत्र प्राप्त होने के बाद लोकलाज के भय से कर्ण को जल में प्रवाहित कर दिया गया था। जब इस सत्य को 5 पांडवों ने जाना और सत्यता का पता चला तो प्रिय बंधुओं, उन 5 पांडवों को बहुत ही अधिक पीड़ा हुई, अर्थात दुख हुआ। और धर्मराज युधिष्ठिर इस बात को जान करके बहुत ही क्रोधित हो गए और युधिष्ठिर अपनी माता कुंती पर क्रोध करते हुए बोले
कि हे माता, आपने इतनी बड़ी बात छुपा करके हमसे कितना बड़ा अनर्थ करवा दिया। हमारे सगे भाई को हमारे ही हाथों से मरवा दिया। यदि आपने ये भेद हमें पहले बता दिया होता तो आज हमारे हाथों से हमारा सगा भाई मारा नहीं गया होता और हम कभी भी अपने ज्येष्ठ भ्राता से युद्ध नहीं करते। प्रिय दर्शक बंधुओं, इस प्रकार जब युधिष्ठिर के क्रोध की सीमा बढ़ गई तो उन्होंने क्रोध में आकर के समस्त नारी जाति को श्राप दे दिया और कहा कि मैं धरती, आकाश, दसों दिशाओं को साक्षी मानकर समस्त नारी जाति को ये श्राप देता हूँ, आज के बाद किसी भी स्त्री के पेट में कोई भी बात क्षण मात्र रुकेगी नहीं। प्रिय दर्शक बंधुओं, इसी श्राप के कारण आज तक समस्त नारी जाति उस श्राप को भुगत रही है। चाहे वह बात विनाशकारी व प्रलयकारी क्यों ना हो, कोई भी स्त्री अपने पेट में बात छुपा ही नहीं सकती है। प्रिय मित्रों, अब आता है दूसरा श्राप। नारी जाति मासिक धर्म की पीड़ा को क्यों झेल रही है? प्रिय दर्शक बंधुओं, आप तो ये भली भांति जानते ही हैं कि महिलाओं के लिए 4-5 दिन मासिक धर्म होता है और इससे उन्हें बहुत भयंकर पीड़ा सहन करनी पड़ती है। ये पीड़ा भी समस्त नारी जाति के लिए एक श्राप के रूप में मिली हुई है। प्रिय मित्रों, श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार इस श्राप की कथा कुछ इस प्रकार है। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार देवताओं के गुरु बृहस्पति देवराज इंद्र से क्रोधित हो गए थे और इसी का लाभ उठा करके असुरों ने स्वर्ग पे आक्रमण कर दिया और इंद्रदेव को अपना स्वर्ग लोक छोड़ करके भागना पड़ा था। तभी इस समस्या का समाधान करते हुए ब्रह्मा जी ने देवराज इंद्र से कहा कि तुम्हें किसी ब्रह्म ज्ञानी की सेवा करनी चाहिए जिससे तुम्हारा स्वर्ग तुम्हें वापस मिल सके। ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करने के लिए देवराज इंद्र ने एक ब्रह्म ज्ञानी की सेवा करना प्रारंभ कर दिया था, लेकिन इस बात से इंद्रदेव बिल्कुल भी अनजान थे कि जिस ब्रह्म ज्ञानी की वो सेवा कर रहे हैं उनकी माता एक असुर थी। उस ब्रह्म ज्ञानी की माता के हृदय में सदैव ही असुरों के लिए हमदर्दी होती थी और वो देवताओं से बहुत ही अधिक ईर्ष्या किया करती थी। प्रिय मित्रों, देवताओं की पूजा पाठ की जो भी सामग्री थी वो सभी सामग्री असुरों को समर्पित हो रही थी, अर्थात असुरों के पास जा रही थी। प्रिय मित्रों, जब देवराज इंद्र को इस बात का ज्ञान हुआ तो वो क्रोध में आ गए और क्रोध में आकर के उस ब्रह्म ज्ञानी की हत्या कर दी जिसकी वो सेवा कर रहे थे। और इसी के कारण प्रिय दर्शक बंधुओं, इंद्रदेव पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया, जो कि एक असुर के रूप में देवराज इंद्र के पीछे पड़ गया था। प्रिय मित्रों, इस हत्या के पाप से बचने के लिए देवराज इंद्र ने अपने आप को एक पुष्प के अर्थात एक फूल के अंदर छुपा लिया था और उसी फूल के अंदर बैठे बैठे 1 लाख वर्ष तक भगवान श्री हरि विष्णु की तपस्या की। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने प्रसन्न होकर के उस असुर से बचाया था और भगवान विष्णु ने इस पाप से छुटकारा पाने के लिए देवराज इंद्र को कुछ उपाय बताए थे। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने देवराज इंद्र से कहा, वृक्ष, जल, पृथ्वी और स्त्री, इस पाप को इन चारों भागों में आपको बांटना पड़ेगा। तब देवराज इंद्र ने इन चारों को बुला करके इनसे प्रार्थना की। तब ये चारों देवराज इंद्र की प्रार्थना सुनकर के देवराज इंद्र की बात से सहमत हो जाते हैं। वृक्ष, जल, पृथ्वी और स्त्री, ये चारों देवराज इंद्र की बात मान जाते हैं और अपने लिए एक एक वरदान की कामना करते हैं। तब देवराज इंद्र ने वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि वह अपने आप को किसी भी स्थिति में जीवित कर सकता है और जल को वरदान मिला कि वह किसी भी वस्तु के लिए अच्छी तरह से स्वच्छ कर सकता है, पवित्र कर सकता है। और पृथ्वी को वरदान मिला कि उसके अंदर कितना भी गहरा गड्ढा क्यों ना हो वो स्वयं ही भर जाएगा, अर्थात कोई चोट हो वो अपने आप भर जाएगी। ये वरदान पृथ्वी को मिला। और अंत में प्रिय दर्शक बंधु, चौथे वरदान के रूप में स्त्री के लिए मासिक धर्म की पीड़ा का वरदान मिला। इस मासिक धर्म की पीड़ा के साथ साथ इंद्रदेव ने नारी जाति को एक वरदान भी दिया। इंद्रदेव ने नारी जाति को यह वरदान दिया कि जब भी स्त्री मर्दों के साथ शारीरिक संबंध बनाएगी तो इसका आनंद उन्हें 2 गुना प्राप्त होगा। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक ऐसा वरदान नारी जाति को प्राप्त हुआ है
प्रिय मित्रों, इसी कारण से स्त्रियों के लिए प्रति महीने मासिक धर्म होता है, जो कि बहुत ही पीड़ादायक होता है। प्रिय मित्रों, ये थी नारी जाति की मासिक धर्म की कुछ अनसुनी रहस्यमयी बातें, जिसकी वजह से ये नारी जाति को मासिक धर्म होता है और ये अभी भी भुगत रही हैं और अनंत काल तक भुगतती रहेंगी। प्रिय दर्शक बंधुओं, हम उम्मीद करते हैं ये रहस्यमयी जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और प्रिय दर्शक बंधुओं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। प्रिय मित्रों, सुंदर सुंदर कमेंट के माध्यम से हमें बताना कि आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी। इसी के साथ प्रिय दर्शक बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।